हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हमारे पास हरियाणा में है जी, हरियाणा के किसान भाई आ रहे हैं पॉपुलर की खेती देखने। और सफ़ेदे की खेती करते हैं या पॉपुलर की खेती करना चाहते हैं, और काफ़ी बड़े पैमाने में ये पॉपुलर और सफ़ेदे की खेती करना चाहते हैं। बहुत कम किसान भाई हैं जो इस खेती को कर रहे हैं। और जिस क्षेत्र से ये आ रहे हैं वहाँ पे सफ़ेदे और पॉपुलर की खेती को एक हीन भावना की नज़र से देखते हैं कि ये खेती अच्छी नहीं है। लेकिन ये भाई करते हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे इन्हें गाइडेंस मिली, कितने धरती में कर रहे हैं, पूरी जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। और भाई आज हमारे पास इतनी दूर आए, बहुत अच्छा लगा। और ये इस पॉपुलर की खेती को लेके काफ़ी जागरूक हैं और इस खेती को बढ़ावा करना चाहते हैं ताकि ये भी पैसे कमा सके इस खेती से। तो भाई से मिलाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई। ठीक हो जी? हाँ बढ़िया भाई साहब। थोड़ा ये किसान भाई आपको देख रहे हैं ना, अपना परिचय दो जी। हाँ जी, मैं हरियाणा से भिवानी डिस्ट्रिक्ट से लोहारू ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ जी। अच्छा जी। डिगावा शामियान मेरा गांव है। अच्छा जी। और लगभग मैं करीबन 250 बीघा के लगभग मैं खेती कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा जी। हाँ जी। तो मैं सफेदे की ज्यादा कर रहा हूँ। अभी मैं पॉपुलर पे आया हूँ करीबन 2 साल से। अच्छा, तो आप मतलब खाली इस खेती पे निर्धारित हो या अपना कुछ और भी काम है जी? जैसे पहले मेरा कपड़े का शोरूम था। अच्छा जी। वो तो मैंने इस खेती को देखते हुए उसको छोड़ दिया, क्योंकि पहले नोटबंदी आ गई थी, बाद में जीएसटी हो गई, बाद में कोरोना काल हो गया जी तो बिजनेस तो ठप ही हो गए थे लगभग। जी जी उसी दौरान में मैं पौधे लगाता रहा। जी जी तो पौधों में तो आमदनी भी अच्छी हो रही है जी। और अब तो और कुछ काम धंधा करने को मन ही नहीं करता, सिर्फ पौधे लगाने का ही टारगेट है। तो पौधों से, आपसे, पेड़ों से मोहब्बत है काफ़ी? हाँ बिल्कुल। तो आप बढ़िया। आपके क्षेत्र में करते हैं ये खेती सफ़ेद या पॉपुलर की लोग बाग? सफेदे की पॉपुलर की खेती कुछ जमींदारों ने, थोड़े बहुत जमींदारों ने प्रयास किया था जी जी। लेकिन वो सफल नहीं हुए। अच्छा जी। सफेदे की काफी लोगों ने करी, लेकिन उस टाइम में एक तो भाव मंदा था जी और एक हमारे एरिया में ये कह भाई ये तो भाई सफेदे लगा रखे हैं, इसमें तो ऑक्सीजन नहीं होता, इसमें ऐसे नहीं होता जी इस तरीके, मतलब हमारी तरफ थोड़ा नकारात्मकता ज्यादा है जी। जी जी पेड़ पौधों के मामले में जी जी। बहुत कम लगाते हैं पेड़। तो जैसे आप भी इस खेती की, सफ़ेदे की खेती करी या पॉपुलर की, तो लोगों का रुझान ये रहा होगा जो आपके मिलने वाले होंगे या परिवार के होंगे कि आप ये खेती गलत कर रहे हो। हाँ हाँ, काफी गलत है। वो परिवार वाले भी नाराज हुए जी। गांव वाले भी ने भी बहुत कहा कि यार ये तो आप तो ये गलत कर रहे हो, ये तो भाई पड़ोसियों को परेशानी हो रही है, जी ऐसे जी हो रहा है। लेकिन क्या है कि मैंने तो जितने भी पौधे लगा रखे हैं ना जी। अपने खेत से 20-20 फुट का दायरा छोड़ के सभी खेतों में अच्छा जी। तब पौधे लगा रखे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो और अपने किसी पड़ोसी को तो अपने से कोई शिकायत है नहीं। सही सही। और बाहर वाला कोई कुछ बोल दे भाई मेरे ये नुकसान हो गया, ये हो गया, वो अलग बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपका मन साफ है, आपने ऐसे तरीके से लगा रखे ताकि कोई भी किसान भाई परेशान ना हो सके आपकी खेती से। हाँ बिल्कुल। नहीं, तो जैसे आप ये सफ़ेदे की खेती कर रहे हैं, आपने कुछ पौधे काटे भी इसमें से? हाँ पौधे काटे हैं मैंने। अच्छा, ये आपने कितने एकड़ में से कितने के पौधे बेचे और कब बेचे? पौधे मैंने अभी पीछे बेचे थे, अब इस मामले में मैं ज्यादा हाँ, थोड़ा सा अब अंदर ही रखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सही सही सही। में। मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट इतना हुआ है जी, मैंने पहले तो मेरा कपड़े का शोरूम था वो छोड़ दिया जी। जितने भी पैसे मेरे आए उससे जितना भी, जैसे 35-40 लाख का जो भी सामान था जी वो मैंने सारा खेती के ऊपर पेड़ पौधों पर लगाई है अपनी जी जी। ठीक है जी जी। और जहाँ तक 2 पैसा अगर किसी से दाएं बाएं से उधारा भी मिल जाता है ना जी जी, तो वह भी पौधों पर ही लगाते हैं हम। बहुत बढ़िया जी। आपको पक्का 100 के 100% ये है कि ये घाटे का सौदा है नहीं? 101% घाटे का सौदा नहीं है। अगर कोई भी बंदा दम लगा के ये करता है 20-30 एकड़ से ज्यादा में अगर कोई कर लेता है ना जी। तो मैं तो ये मानता हूँ ये जो फैक्ट्री और उद्योगों वाले हैं ना जी, इनको पीछे छोड़ सकता है जमींदार। सही 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 सही, ये तो बात है। बिल्कुल सच्चाई है जी ये तो। बिल्कुल। देखो, मैं बताऊँ, आपने इस खेती को समझ लिया है। हाँ बिल्कुल। कुछ किसान भाई से बिना समझे इसके बारे में गलत बातें भी बोलते हैं, और कुछ किसान भाई ने किया है सही गाइडेंस, सही वैरायटी का या सही जानकारी का ना होने के कारण वो इस खेती में पिछड़ गए। वो ऐसा है किसान एक बार लगा के छोड़ देता है जी कि भाई ये तो पेड़ है अपने आप ही बन जाएंगे। जी जी अच्छा, फिर वो उसकी केयर बंद कर देता है 2-4 महीने बाद में। जी जी, तो उससे वो पौधा धीरे धीरे भाई उसी जगह सितर खड़ा रहता है। सही सही या समय पर उसको उसकी पैदा इनकम नहीं मिल पाती, सही सही। इसलिए वो उसमें नाकाम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो नहीं मतलब पौधे को लगा के उसकी केयर करनी चाहिए, जब भी आपको फायदा होगा। बिल्कुल जी, केयर तो 101% आपको पौधे लगाओगे तो केयर तो आपको करनी ही पड़ेगी। और केयर करोगे ना तो उसके रिजल्ट भी आपको बेहतरीन मिलेंगे। आपका पौधा अगर आप 5 साल सोच रहे हो तो वो 3 साल में भी तैयार हो जाएगा, अगर आपकी केयर अच्छी है। हाँ, उसकी तरफ रुझान है। हाँ जी बिल्कुल। आप पौधा नहीं, अगर आप किसी भी चीज के प्रति आपका रुझान है, आप उसमें लगनशील है, तो वो चीज अच्छी हो जाएगी 100%। हाँ, बिल्कुल जी, ये तो बिल्कुल सही बात है जी। हाँ। और अगर पौधे को हमें समय पर खाद पानी और ये देते रहेंगे ना तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी हमें। अगर हम ये सोचेंगे कि भाई 2 महीने में एक बार पानी डाल दिया, बाद में भाई खेत को भूल गए, तो उसमें तो देखो घाटा ही होना है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो बात है। और समय पर निरंतर हम करते रहेंगे ना तो 6 साल में जो पौधा होना है वो हम 3 साल में 3.5 साल में उसका परिणाम बिल्कुल ले लेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल 100% ले लेंगे। ये तो बात है बड़े भाई। जैसे आपके यहाँ से मुजफ्फरनगर कितना दूर पड़ा जी? मेरे से करीबन ये मुजफ्फरनगर 265 या 66 किलोमीटर, मतलब नहीं 280 किलोमीटर के लगभग। मतलब 5-6 घंटे का आप ड्राइविंग करके यहाँ आए? 5-5.5 घंटे। तो आप जैसे यहाँ आप आए भाई, यूट्यूब पे आप वीडियो भी देखते थे, आपको यहाँ आके कैसा लगा ये और बताओ। यहाँ के जैसा मतलब वीडियो में देखा था ना जी, उससे भी कुछ ना कुछ 21 पाया है यहाँ पर। देखो मतलब 4 साल के पौधों का इतना अच्छा रिजल्ट है, ये पूरी 4 साल के पौधे हैं जी। तो लगभग 25 इंच को या 28 इंच वो पौधा तो लगभग हाँ जी 37-38 इंच। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो 4 साल में एक पौधा 38 इंच हो गया ना जी, लगभग 4-4.5 कुंटल वेट बन गया उसका। सही। और अगले साल तो उसकी हाइट और भी ज्यादा चली जाएगी, बिल्कुल 7-8 कुंटल वजन चला जाएगा। बिल्कुल। तो अगर 5 साल में हम एक पौधा अगर 5,000 का बना लेते हैं तो दिक्कत कहाँ पर है बताओ? कहीं भी दिक्कत नहीं। अगर 250 पौधे हो गए तो 25 देख लो आप, 1,000 कुंटल से ऊपर वेट हो गया आपको, ऊपर वजन। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बड़े भाई आप खेती कर रहे हैं, कुछ किसान आपसे मिलके इस तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहे कि आपसे जैसे मिलके भाई जी हम भी करना चाह रहे हैं, या उधर इस तरह बिल्कुल रुझान है नहीं इस तरफ? ऐसा है जी, वहाँ पर जो जमींदार है ना मेरे एरिया में तो इस समय तो बाजरा हो गया, गुआर हो गया। अच्छा जी। गुआर तो आधे से ज्यादा जमींदारों को वैसे कैंसिल हो गया जी, तो वो दबा दिया, बान कर दी उसके ऊपर जी। अब वहाँ पर तो क्या है, हमारे एरिया में समय कट जाता है जी। इंसान का जो कीमती जीवन है, समय है, वो व्यतीत हो रहा है जी, उससे आमदनी कुछ हो नहीं रही है। सही। ये पोजीशन है जी हमारी साइड। बहुत बड़ी चीज है, समय आदमी ऐसे व्यस्त कर रहा है। हाँ, समय को मतलब समय तो दौड़ता जा रहा है। हाँ जी। और इंसान का जो समय है वो कीमती समय वो निकलता जा रहा है, और इंसान वहीं का वहीं बैठा है। सही। जमींदार वहीं का, किसान वहीं का वहीं बैठा। मतलब किसान कुछ नया करने का इच्छुक नहीं है हमारे एरिया में, तो इच्छुक है नहीं बिल्कुल। और हमारे एरिया में नहीं, मैं जहाँ से चलकर यहाँ तक आया हूँ ना जी, तो मेरे ख्याल में हर एक गांव गल 1 या 2 जमींदार ही प्रगतिशील जमींदार किसान होंगे जी। नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बंदा बदलाव का इच्छुक है। गन्ना है वहाँ पर गन्ना चल रहा है, धान है वहाँ पर धान चल रहा है। इससे अलग कोई जमींदार का तो ऐसा है जी, जीवन यापन हो जाता है ना, जमींदार उसी में खुश हो जाता है, उससे आगे की वो सोचता ही नहीं। बिल्कुल जी। हमारे तो सर्दियों में तो गेहूं और सरसम होता है जी। जो अच्छा गेहूं कर लेता है तो वो 50 मन 20 कुंटल ले लेता है जी, नहीं तो 25-30 मन में रह जाता है बंदा जी। और सरसम अगर सर्दी न लगे जी तो 8 कुंटल हो जाएगी जी। सर्दी लग गई या रूखड़ी मरगोजा हो जाता है तो 2 कुंटल 3 कुंटल पर रह जाता है। सही। तो क्या है जी, टाइम ही पास हो रहा है जमींदार का, और कुछ नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा जमींदार। तो जी आप किसान भाइयों को, जो किसान भाई आपकी वीडियो देख रहे हैं भाई, हर एक प्रदेश में देख रहे हैं, देश विदेश तक, तो आप अपने जरिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ जी, मैं तो हर एक मेरे यारे प्यारे जो भी होते हैं ना सभी को बोलता हूँ कि जी कुछ पेड़ पौधे भी लगा लो कुछ जी। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी शुरुआत में प्रधानमंत्री बने थे तब भी ये बोला था कि भाई खेती को 3 हिस्से में करो। बिल्कुल। एक हिस्से में तो आप पशुपालन का व्यवसाय करो जी, एक हिस्से में अनाज बो जी अपने जीवन यापन के लिए कुछ जी, और एक हिस्से में पेड़ पौधे जरूर लगाओ। बिल्कुल जी। तो ये तो वही बात है जी, अगर वो तो जो समझ रहे हैं, जो बड़े बड़े IAS अधिकारियों ने जो भाषण बना के दिया था उनको जी, वो उन्होंने बोला था, जो अमल में ले आए सही, वो तो देखो कामयाबी की ओर अग्रसर है। जो
पिछड़ेपन है वो तो देखो जिसकी परंपरागत सोच है ना, जो परंपरागत खेती कर रहा है जी, वो उसी ठर्रे पर चल रहा है। सही भाई, अच्छी चीज जो भी कोई बताए उससे सीख लेनी चाहिए, वो आपके काम आएगी। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मेरे पास तो बड़े बड़े अधिकारियों के और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जैसे वन अधिकारी हैं जी जी ये भी मिलके गए थे, पीछे मेरे पौधे देख के गए थे। जी अभी रिटायर्ड IAS अधिकारी है, कोई IPS है, कोई HCS है, काफी फोन आते हैं, देखने के लिए भी आ जाते हैं। सही सही। तो उनका भी मन कर रहा है अभी तो इस, और जो बड़े बड़े जो प्रगतिशील जो किसान जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं जी जी वो आज के दिन इस और थोड़ा सा अग्रसित होने का वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे जी, कर रहे, बिल्कुल कर रहे जी। किसान से हटके भी बहुत आदमी इससे जुड़ना चाह रहे हैं। हाँ, बहुत जुड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैं तो किसान भाई ये कहूँगा जिस क्षेत्र से ये हैं, अगर उस क्षेत्र से कोई भी किसान भाई पॉपुलर की पौध का भी इच्छुक हो तो इनके पौधे जाएंगे भाई वहाँ। तो ये इनके करीब 500-600 पौधे हैं, अगर कोई और साथ में हो जाए तो इनके साथ चले जाएंगे, उसका भी खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। और हमारे किसान भाई वीडियो को देखने वाला कोई भी जमींदार भाई मेरा, मैं मेरे यार दोस्तों से भी काफी चर्चाएं करता हूँ इस मामले में, और लगभग मेरे एरिया में मेरे को सभी भाई जानते हैं। जी जी, कोई नहीं जानता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, मैं पौधे ले जाऊंगा, यहाँ से कोई भाई इच्छुक होगा जी तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। साथ में ऐसा है मतलब ट्रांसपोर्टेशन का लगभग ये मान लो आप 20,000 रुपए खर्च हो गए साधन के पौधे ले जाने के। जी, तो अगर और भाई मेरे साथ मिलेगा जी तो भाई 10-10 आ जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, उसको भी फायदा हो जाएगा, सही मेरे को फायदा हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो इसके लिए मेरे नंबर है 99,913 जी 85,800 जी 8 और 00। जी जी। तो भाई जी के नंबर पे आप फ़ोन भी कर लो, इस खेती के बारे में नॉलेज भी ले सकते हो। भाई जी कर रहे हैं और हमारे भी यहाँ देख के जा रहे हैं। जो आदमी नहीं आ सकते और इस खेती के प्रति रुझान है तो भाई जी से बात करो, बहुत सही से आपकी गाइडेंस देंगे और बताएंगे। भाई जी आप भी आ जाओ। और ये भाई जी भी आ रहे हैं हमारे पास इनके साथ ही। तो भाई जी नमस्कार। जो किसान भाई आपको देख रहे हो ना, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो जी। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ जी, और मैं पॉपुलर की खेती करता हूँ। अच्छा। तो भाई जी आप जैसे अंकल जी के साथ आए हो, कैसा लगा ये खेती? बढ़िया खेती है, अच्छा अच्छा जी। लगा देख के कि आप जैसे जो वीडियो में बताते हो उससे तो और ज़्यादा बेहतर पौधे देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, चलो जी बहुत बढ़िया। और भाई जी मैं तो कहूँगा आप PhD के साथ साथ पॉपुलर या सफ़ेदी की खेती कर रहे हैं, तो इससे दिल से सैल्यूट है मेरे भाई। नवयुवक इस ओर आकर्षित हो रहे हैं या रुझान है तो बहुत बढ़िया बात है भाई जी। क्योंकि मैं PhD भी कृषि के क्षेत्र से ही कर रहा हूँ। अच्छा जी, एग्रीकल्चर से। बहुत बढ़िया। कहाँ से कर रहे हैं भाई जी? मैं नारायण कॉलेज सिकोहाबाद, अच्छा जी, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट, बहुत बढ़िया जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भाई जी। आप सब लोग इस खेती के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें जी जी ताकि इससे हमारे नेचर को भी फायदा मिले, जी, जो पोल्यूशन हो रहा है ये जी, भी घटे बिल्कुल। और आपको आमदनी भी इससे ज़्यादा हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये दोनों भाई आ रहे थे हमारे साथ, अंकल जी के लड़के भी। ये भी भाई जी नमस्कार। भाई जी कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। आपको वीडियो में तो हम देखते ही हैं जी जी, लेकिन यहाँ पे आके और भी अच्छा लगा। चलो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैं बताऊँगा क्या, आप लोगों ने यहाँ आने की इच्छा जाहिर करी या हिम्मत करी तो इससे बहुत कुछ आपको भी सीखने का मिलेगा। हम भी आपसे मिले, हमें भी बहुत अच्छा लगा। देखो जब तक आप किसी को जानने के नहीं, किसी खेती के बारे में, तो आप उसे सही ढंग से कर नहीं सकते। पॉपुलर में तो आप जैसे दूरी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल जी, यहाँ बिल्कुल। पे देखो आके आप अगर देखेंगे तो पता बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाई ने भाई देखो 100 बातों की एक बात कह दी, दूरी का विशेष ध्यान रखो। किसी भी नर्सरी वालों की बात या किसी भी ऐसे आदमी की बात ना मानो। आप ज़्यादा पौधे ना लगाओ, कम पौधे लगाओ, आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका, और दोनों भाइयों आपका भी। भाई यहाँ आप आए, विजिट करा। तो किसान भाई जी इन भाइयों की बात कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को भाई शेयर करना। और मैं तो ये कहूँगा जो किसान भाई भी पॉपुलर की खेती करने का इच्छुक है तो वो हमारे पास आ सकता है, इस खेती को देखने, नॉलेज इकट्ठा कर सकता है ताकि वो इस खेती में सफल हो सके। जब तक आपके पास नॉलेज का अभाव रहेगा आप इस खेती में सफल नहीं हो सकते मेरे भाई। पहले भी बहुत किसान भाई असफल हुए और आगे भी असफल हो जाएंगे अगर नॉलेज का अभाव है। तो नॉलेज इकट्ठा करो, इसके बारे में सही जानकारी लो, वैरायटी के बारे में पता करो, दूरी के बारे में पता करो ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो किसान भाई ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।